गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में या टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा जाएगा या क्वालिटेटिव रिसर्च किसे कहा जाता है, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, वो भी एक रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च को हिंदी में गुणात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। और हमारे भारत में विश्व में या हम भारत की बात किया जाए कि क्या सबसे ज़्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में थोड़ा हम लोग जानें, जिसे हम गुणात्मक अनुसंधान कहा जाता है। उसका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, वो कैसा होता है। गुणात्मक अनुसंधान वह है जो समस्या सेट की अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। गुणात्मक अनुसंधान वह है जो समस्या सेट की अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। यह एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है। यह एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है, जो मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ स्पर्श करना असंभव है। यह बाद में क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए भी विचार या परिकल्पना उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यह है कि गुणात्मक अनुसंधान वह है जो समस्या सेट की अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। यह एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है, जिसे हम गुणात्मक या क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। जटिल घटनाओं से मतलब ये है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब, जैसे मैंने पिछले दाई मैंने कुछ एग्जांपल दिया था कि सर्वे के माध्यम से मैंने बताया था। तो मैं जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च एज ए लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, लंबे समय तक चली जाती है। दूसरी बात कि एक खर्चीला होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ही खर्चीला होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुणात्मक अनुसंधान है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी या सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में ही की जाती है, बट ये साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार 4 साल 5 साल 3 साल जो भी समय मिलती है, उस टाइम में हमें लगता है कि अगर किसी कम्युनिटी या किसी ट्राइबल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, जानकारी का मतलब वाह्य रूप से जानकारी नहीं, जब उनके सिस्टम में आप जाएंगे तो पूरी जो कल्चर सिस्टम है, चाहे वो उनके रहने के तरीका है, जैसे भी हो सरवाइव करते हो, उनके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो हो सकता है कि लंबा ड्यूरेशन भी लगेगा। और हमेशा हमेशा निर्देशन में आप किया जाता है, और कब कहाँ कैसे करना चाहिए ये उस बात को भी निर्देशन हमेशा निर्देशक बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी ट्राइबल का, मतलब मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर हमें जारवा जनजाति के बारे में अध्ययन करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, अंडमान निकोबार की एक जारवा ट्राइबल है, उसके बारे में हमें रिसर्च करना है, तो चाहे वो सांस्कृतिक रूप से किया जाए, चाहे धार्मिक रूप से किया जाए, सामाजिक आर्थिक जो भी होता है, जो हमारे एस्पेक्ट होते हैं, उन एस्पेक्ट के माध्यम से करना चाहे, जिस तरह वो विलुप्त हो रहे हैं। क्योंकि उसको सेंट्रल सरकार भी, भारत सरकार जो भी, उसको बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे वो बाहर आ रहे हैं, बाहर की दुनिया में आ रहे हैं, वैसे वैसे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसको सरकार जो है कि बचाने की बहुत पुरजोर कोशिश कर रही है। तो अगर हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे, और सपोज करिए कि मैं उत्तर भारत का कहीं यूनिवर्सिटी में या चाहे उस तरह रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा वहाँ जाने में भी लंबा समय लगेगी। वहाँ पे उनकी सिस्टम में रहना भी पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है क्वालिटेटिव रिसर्च।
क्वालिटेटिव रिसर्च खर्चीला भी होता है। गुणात्मक अनुसंधान निर्देशन से कार्य करता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुणात्मक अनुसंधानकर्ता आमतौर पर एक डिजाइन का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें रिसर्चर जो है आमतौर पे एक डिजाइन का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वो सारे ऑप्शन अपने ओपन रखता है। वो सारे विकल्प जो है खुले रखते हैं और लचीले होते हैं, तथा वे चयन में अधिक स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी रिसर्च में जब एक रिसर्चर जब किसी रिसर्च में स्वतंत्र हो, लचीला हो और कहा जाए कि अपने डिजाइन का प्रयोग नहीं कर, क्योंकि कभी भी कोई भी रिसर्च डिजाइन होता है, रिसर्च डिजाइन की जो होती है, जो अविकल्प होता है, शोध अविकल्प होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव लेके हम उसके माध्यम से किया ही जाता है, कोई ना कोई डिजाइन लेके किया जाता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है, गुणात्मक अनुसंधान में जो है, आमतौर पे जो रिसर्चर होता है वो किसी डिजाइन को फॉलो नहीं करता है, अपने सारे ऑप्शन खुले रखते हैं। जो चयन की जो प्रक्रिया होती है वो स्वतंत्र होती है। लेकिन यह सब ठीक नहीं है रिसर्च में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो साइंटिस्ट नहीं कह रहे हैं। जो अपनी व्यक्त जाहिर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि रिसर्चर रिसर्चर जो कहते हैं गुणात्मक रिसर्च में, या ये कहा जाए कि जो गुणात्मक अनुसंधान है में लगे जो रिसर्चर होते हैं, वो आधार सामग्री को कब, कहाँ, क्यों, कैसे एकत्र करनी है, इस बारे में चिंता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब बैग उठाओ सारा अपना टेक्निक जो टूल्स है सारे लेके हम पहुंच गए, चाहे वो इंटरव्यू शेड्यूल के माध्यम से हो, चाहे क्वेश्चनर के माध्यम से हो, चाहे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हो, किसी माध्यम से आप लेके पहुंच गए, तुरंत गए, ऐसा है तुरंत उनकी कम्युनिटी में गए और उस कम्युनिटी में जाने के बाद तुरंत क्या नाम है कि रिसर्च करना चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं है। कोई भी रिसर्च एक सीक्वेंस ऑर्डर में, और क्या नाम है कि जो उसके रूल है कि आपको जो आपने डिज़ाइन बनाया है, जो अपने रिसर्च में जो डिज़ाइन बनाया, उस माध्यम से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि इस तरह करना है, मुझे इस सिस्टम से जाना है। देन उसके बाद जो भी उस जारवा ट्राइबल के बारे में जो सब कुछ जानता है, या फिर उसके कुछ कम्युनिटी के बारे में कुछ लोग होंगे, उसी कम्युनिटी से कुछ एक लोग जैसे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्रोकर टाइप का। तो ब्रोकर का मतलब एक सोशोलॉजी में कुछ उसका अलग ही अर्थ होता है, क्योंकि ब्रोकर को हम हमेशा दलाल की तरफ करते हैं। कुछ ऐसे ब्रोकर के बजाय हम मुखबिर की बात किया जाए जो लीगली रूप से कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कुछ ऐसे सोसाइटी जारवा ट्राइबल के कुछ मेंबर्स होंगे जिसे हम मुखबिर कहें, अगर उस माध्यम से उनके साथ रहें 2-4 दिन, भाई हम उनके साथ रहेंगे तो कम से कम 1-2 दिन तो हमें उन्हें पैसा भी दिया जाएगा, खर्च भी दिया जाएगा, सुविधाएं भी देंगे, तभी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन उस जारवा ट्राइबल के बारे में बताएगा कि आपको सबसे पहले आपको उसकी अपनी वेशभूषा बदलना पड़ेगा, आपको उनको रहना पड़ेगा, जैसे भी उनकी मतलब ये कहा जाए कि आवाभगत के बारे में वो सोचते हैं, तो जैसे भी वो जाए तो ये लगे कि हाँ थोड़ा सा बिल्कुल मेरे क्या नाम है कि मेरे कम्युनिटी से है, तो थोड़ा सा वो कुछ जानना चाहे तो हो सकता है कि अपने जो आइडेंटिफाई हो, आपको तो छुपानी ही पड़ेगी, लेकिन वो अपनी आइडेंटिफाई जो जारवा ट्राइबल है, हो सकता है धीरे धीरे आपसे घुल मिल जाए। आपके जो आव भाव हो, जो आप जैसे जैसे वो उसके समुदाय में कुछ चीज़ें होती है, जो इंसान किसी भी कम्युनिटी में रहता है तो उससे कुछ कम्युनिटी के पार्ट सीखता है। सीखने का मतलब ये है कि जैसे कहने का मतलब है कि अगर कुछ उसके कल्चर होते हैं जो जन्मजात होते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कहने का मतलब है जनरेशन, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे हमारे यहाँ का कल्चर होता है कि ये अपने माँ बाप जो छोटे बच्चों को जो उनकी प्रथम पाठशाला के रूप में जो उनकी शिक्षा दी जाती, तो उन्हें सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करना है, ऐसे करना, जो भी है अपना कल्चर है, प्रणाम करना, पैर छूना, जो भी है, तो उसी तरह कुछ उनके कल्चर भी होंगे उस तरह भी। तो वहाँ पे जाने का मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि चलो हम घुल मिल गए, हो सकता है हम आसानी से मिल जाए। अब पता नहीं आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड किया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत महंगा होता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक होता है।
ऐसा नहीं है कि आप एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल में क्वालिटेटिव रिसर्च खत्म करके निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी हमारे जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे, अगर देखा जाए उन्होंने कभी कभी कितने ट्राइबल के रिसर्च कर दिए, लेकिन 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल तक लग गए। उसके बाद भी फाइंडिंग अगर मिलती है तो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगे रहते हैं। लेकिन हम उस बेस पे कह रहे हैं कि जिस बेस पे इंडिया यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिस तरफ सारे विश्वविद्यालय को एक एक रूल एंड रेगुलेटरी के थ्रू, क्या नाम है, पीएचडी ऑर्डिनेंस, जो हर साल 2-3 साल में अपना रूल चेंज कर रहे हैं, तो उस बेस पे मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों में हम ये कहते हैं कि 100% सबसे ज़्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च के बजाय क्वानिटेटिव रिसर्च होता है यहाँ पे, मतलब मात्रात्मक अनुसंधान होता है। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी डाटा के माध्यम से सब चीज़ आप उसकी जो भी है आप उसके बारे में जान जाते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च इसलिए है कि उसके ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। आप उसके अंदर घुसना चाहेंगे, क्योंकि उसके रियलिटी को बाहर निकालेंगे। हर चीज़ किताब में मिल जाएगी तो फिर एक रिसर्च की क्या ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि इतने प्रकार के रिसर्च होते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। डिजाइन में बहुत से रिसर्च होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, चाहे वर्ल्ड की कोई भी यूनिवर्सिटी की, चाहे कोई भी संस्था एंथ्रोपोलॉजिस्ट होती है या सोशोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको मतलब ये लगता है कि मुझे एक काम करना है। सपोज करिए कि अगर हम पूरे विश्व में एक नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो किसी एक पे ही वो रिसर्च करते हैं, पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, जब तब जाके उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो भी कमेटी चयन करती है। तो इतनी कोई आसान नहीं होता है कि आप 10 साल में ये कर लिए, 5 साल में वो कर लिए, 2 साल में ये कर लिए। ऐसा नहीं होता है। आप एक ही चीज़ पे फंक्शन करिए, एक ही चीज़ पे सेंट्रलाइज करिए कि मुझे ये चीज़ फोकस करना है, मुझे ये चीज़ निकालना है, तब जाके क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। उसमें टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। सबसे पहला नोट कि टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। और फंडिंग की बात है तो फंडिंग जिस संस्था से आप जो भी जुड़े हैं, चाहे कोई भी, उस संस्था से फंडिंग की भी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, फंडिंग की ज़रूरत होती है। और आप जितनी बार उस कम्युनिटी में जाएंगे, कहने का मतलब है कि आप बार बार जाते हैं, बार बार डाटा चेंज होती है, बार बार आपको जो डाटा ही मिलता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है, बायस्ड है। तो ऐसा करिए कि कोशिश करिए कि कम से कम ये जाइए कि कम से कम ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि कभी कभी क्वालिटेटिव रिसर्च को लैटर भी कहा जाता है, यानी परिवर्ती भी कहा जाता है। गुणात्मक अनुसंधान को परिवर्ती अनुसंधान भी कहा जाता है। गुणात्मक अनुसंधान में सामान्य और कमजोर संरचना वाली होती है। गुणात्मक अनुसंधान में हाइपोथेसिस या तो अध्ययन के दौरान या अध्ययन के बाद प्रतिपादित की जाती है। गुणात्मक अनुसंधान में उनको केवल संवेदात्मक बनाया जाता है, सेंसिटिव बनाया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान में डिजाइन आदेशात्मक नहीं होता है। गुणात्मक अनुसंधान में यह आधार संग्रह के दौरान किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान में अधिकतर साधारण मापक का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जो क्वालिटेटिव रिसर्च में तो है वो सिंपल मेजरमेंट का ही प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि आप सिस्टम में जाएंगे, उस कम्युनिटी में जाएंगे, उसकी वेशभूषा, हो सकता है 20 दिन रहेंगे, उसके कल्चर को आप फॉलो करेंगे, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी। गुणात्मक अनुसंधान में रिसर्चर अकेले ही आधार सामग्री का विश्लेषण करता है। ये सारे जो पॉइंट मैंने बताया ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, खर्चीला होना चाहिए। रिसर्चर हमेशा अपना ही अकेले ही एनालिसिस कर सकता है। इसी के लिए थैंक यू, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपने को रिसर्च करिए और एनालिसिस करिए। थैंक यू सो मच।